नमस्कार। आज हम भारत के श्रम कानूनों में हुए एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करेंगे। एक ऐसा बदलाव जो देश के करोड़ों कामगारों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। चलिए इस पूरे मामले को समझने की शुरुआत इस तस्वीर और इस आंकड़े से करते हैं। ये हमें एक सीधी सी बात बताता है कि श्रम कानून सिर्फ किताबों के नियम नहीं हैं, बल्कि ये इन जैसे करोड़ों लोगों की रोज की सच्चाई हैं, खासकर उन महिलाओं की जो हमारी खेती-बाड़ी की असली रीढ़ हैं। तो आज हम 5 जरूरी हिस्सों में इस पूरे मामले को समझेंगे। पहले भारत की लेबर फोर्स की बुनियाद को जानेंगे, फिर उनके सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें देखेंगे। इसके बाद जो बड़े सुधार हुए हैं उन पर नजर डालेंगे, थोड़ा इतिहास में जाएंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कामगारों के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं और बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था की उस बुनियाद की जिस पर सब कुछ टिका है, यानी हमारे खेतीहर मजदूर। तो सवाल उठता है कि ये खेतिहर मजदूर हैं कौन? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जिनके पास अक्सर अपनी जमीन नहीं होती। ये समाज के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर तबकों से आते हैं और हमारी खेती पर निर्भर आबादी का सबसे गरीब हिस्सा हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये श्रमिक कौन हैं, तो चलिए जरा उन सिस्टमैटिक चुनौतियों को देखते हैं जिनसे ये न जाने कितनी पीढ़ियों से जूझ रहे हैं। और इन्हीं चुनौतियों को देखकर समझ आता है कि इतने बड़े सुधारों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। इनकी मुश्किलें कोई एक नहीं बल्कि हर तरफ से इन्हें घेरे हुए हैं। काम के लिए अपना घर-बार छोड़कर कहीं और जाना, साहूकारों का वो कर्ज जो कभी खत्म ही नहीं होता, बहुत ही खराब और असुरक्षित माहौल में काम करने की मजबूरी, और इस बात की तो कोई गारंटी ही नहीं कि आज काम मिला है तो कल भी मिलेगा। और सोचिए, अगर ये कामगार महिलाएं हों तो मुश्किलों का ये पहाड़ और भी ऊंचा हो जाता है। उन पर तो दोहरी जिम्मेदारी है, खेत भी संभालना है और घर भी। काम बराबर, लेकिन मजदूरी पुरुषों से कम। अपनी मेहनत की कमाई पर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं, और जमीन जायदाद जैसे हक से तो वो अक्सर बहुत दूर रहती हैं। तो इन सारी चुनौतियों के बीच अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो बहुत बड़ा सुधार जो भारत सरकार लेकर आई है। इस बदलाव का पैमाना समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29। जी हां, 29। ये उन पुराने, उलझे हुए और एक दूसरे से टकराने वाले श्रम कानूनों की संख्या है जो देश में चल रहे थे, कई तो आज़ादी से भी पहले के थे, जो आज के जमाने के लिए बिल्कुल बेकार हो चुके थे। और फिर ये नंबर आता है सिर्फ 4। 29 उलझे हुए कानूनों के जाल को हटाकर अब सब कुछ इन 4 नए आसान कोड्स में समेट दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आखिर ये 4 नए कोड्स हैं क्या? चलिए एक एक करके इनके नाम जानते हैं। पहला है वेज कोड, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। यही वो 4 पिलर हैं जिन पर अब भारत का नया लेबर सिस्टम खड़ा होगा। लेकिन इन कोड्स का मकसद क्या है? सरकार का कहना है कि इसके पीछे कुछ बड़े लक्ष्य हैं, जैसे कि देश के हर मजदूर को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, कम से कम तय मजदूरी का कानूनी हक मिले, काम पर जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और अगर किसी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसे नई स्किल सिखाने के लिए एक रीस्किलिंग फंड भी हो। साथ ही कंपनियों के लिए भी नियमों का पालन करना आसान हो जाए। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये कानून रातों रात नहीं बदले हैं। इनकी जड़ें भारत के किसान और मजदूर आंदोलनों के सैकड़ों साल लंबे संघर्ष के इतिहास में छिपी हैं। ये टाइमलाइन उसी लंबे संघर्ष की बस एक छोटी सी झलक है। 1859 के नील विद्रोह से लेकर महात्मा गांधी के चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह तक हर आंदोलन बेहतर हक और इंसाफ की मांग की एक कड़ी था। ये लड़ाई आज की नहीं, सदियों पुरानी है। और दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ इन आंदोलनों का तरीका भी बदला। जहां 19वीं सदी के आंदोलन बस अपनी लोकल परेशानियों तक ही सीमित थे, वहीं 20वीं सदी आते आते ये आंदोलन आज़ादी की बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। अब ये बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि अखिल भारतीय किसान सभा जैसे बड़े राष्ट्रीय संगठनों के झंडे तले एक हो रहे थे। तो इतिहास की इन बातों से निकलकर अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। आखिर इस बड़े कानूनी फेरबदल का असल मतलब क्या है और आने वाले कल में ये देश के करोड़ों कामगारों के लिए क्या मायने रखेगा? सरकार के मुताबिक इन सुधारों के पीछे की पूरी सोच इस एक लाइन में छिपी है, एक निष्पक्ष और भविष्य के लिए तैयार श्रम पारिस्थितिकीय तंत्र बनाना। मतलब एक ऐसा सिस्टम
जो सबके लिए बराबर हो और आने वाले वक्त की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार हो। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि हम एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये एक ऐसी कोशिश है जो दशकों पुरानी मुश्किलों को एक नए, सरल और मॉडर्न कानूनी फ्रेमवर्क से सुलझाने का वादा करती है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ये नए कोड्स वाकई भारत के करोड़ों कामगारों के लिए एक बेहतर भविष्य का नया अध्याय लिख पाएंगे, या ये सिर्फ कागजी बदलाव बनकर रह जाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला